चलिए तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं। हेलो एल्केन में जैसे CH4 ले लेते हैं या R बॉन्ड H कर देते हैं। क्या कर देते हैं? R बॉन्ड H। R का मतलब क्या है? R का मतलब क्या है? एल्केन। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपली इसका नाम लिखेंगे एल्केन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? अब R का मतलब क्या है? एल्किल है। R का मतलब क्या है? एल्किल है। ठीक है, अब ये R या एल्किल कैसे बनता था? जब CH4 से एक हाइड्रोजन को आप निकाल देते थे तो ये आपका एल्किल ग्रुप बन जाता था, मिस मेथिल बन जाता था। लेकिन अगर इसी में हम एक हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे तो फिर से तो एल्केन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? है? बनेगा ना। इसलिए R बॉन्ड H को क्या लिखा गया है? एल्केन। अब इस एल्केन से क्या होगा? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। क्या होता है? प्रतिस्थापन। मींस यहाँ पर क्या होगा? प्लस X मींस इससे क्या होगा? हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा माइनस H और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, इस एल्केन से क्या हो रहा है? माइनस H, ये H निकल रहा है और इसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा? X जुड़ जाएगा। मिस हो जाएगा R बॉन्ड X। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मींस यहाँ पर एल्केन में हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जा रहा है तो यहाँ बन गया एल्किल हैलाइड। क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? माइनस का मतलब क्या होता है? निकल रहा है, और प्लस का मतलब क्या होता है? जुड़ रहा है। तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर हैलाइड आकर के जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड है। प्लस का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो इसमें प्लस जुड़ रहा है, प्लस क्या जुड़ रहा है? X और माइनस H लिखा है, यहाँ से क्या हो रहा है? H निकल रहा है। बात समझ में आ रही है? रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ना जरूरी है, कुछ और जोड़। ठीक है, मेन टारगेट मेरा क्या है? हेलो एल्केन बनाना है ना अभी। ठीक है, या इसको रिएक्शन की कार्डिंग अगर हम लेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं CH4। क्या लेते हैं? CH4, या इसको बोलेंगे एल्केन। या अगर इसको लिखना चाहे तो CH3 बॉन्ड हाइड्रोजन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब इसको हम रिएक्ट करा दें किससे? किसी भी हाइड्रोजन से मींस हम यहाँ पे करा देते हैं क्लोरीन से। किससे करा देते हैं? अब यहाँ पे Cl2 लिखा है, Cl2 का मतलब ये हो गया कि Cl बॉन्ड Cl हो गया। कोई डाउट यहाँ पर? अब इसके बाद में क्या आया है? Cl बॉन्ड Cl हो गया। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर देंगे तो होगा क्या? एक हाइड्रोजन एक Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? HCl माइनस HCl निकल गया। अब ये Cl क्या करेगा? यहाँ पर जाकर के लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 बॉन्ड Cl। समझ में आया? अब इसमें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? CH4 से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और उसके साथ में क्या जुड़ रहा है? Cl जुड़ रहा है, मीन्स हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यही तो हो रहा है। अगर इस CH3 को हम R लिखें और यहाँ पर H को सेम रहने दें और यहाँ पर क्या है? Cl को X बॉन्ड X लिखें तो इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों निकल गए, निकल करके क्या बना लेंगे? HX बना लेंगे। ये तो बनाएंगे। H बॉन्ड H और X निकला तो क्या बनेगा? HX और इसके साथ क्या बनेगा? बच जाएगा R बॉन्ड X। तो R बॉन्ड जो X है यही आपका क्या है? एल्किल हैलाइड है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। तो जो प्राप्त होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वही क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। अब यहाँ पे अगर बात होगी एल्केन बोलो या इसको हम बोलेंगे एलिफैटिक यौगिक। जब किसी एलिफैटिक यौगिक का हाइड्रोजन, ठीक है, या किसी एल्केन का हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो हेलो एल्केन प्राप्त होगा। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलते ही नहीं हो। एल्केन या हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन है उससे क्या हो, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगी किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। और जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन के द्वारा हो जाएगा, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद जो लेते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक में क्या हो जाएगा? बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया था। जितने कॉर्नर हैं उतने कार्बन है और सभी कार्बन से क्या लगे हुए? हाइड्रोजन। तो हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। अब ये क्या है? ये है आपका एरोमेटिक यौगिक। क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है। अब इसको हम रिएक्ट करा दें किससे? हाइड्रोजन से। क्या रिएक्ट करा दें? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से जब होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से H निकल जाएगा। और जब निकलेगा तो क्या बनेगा? H बॉन्ड X प्लस क्या हो जाएगा? अब इसी बेंजीन से क्या जुड़ जाएगा? X जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? X जुड़ जाएगा। और जब X जुड़ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन बोलेंगे या हेलो बेंजीन बोलेंगे। बात समझ में आ रही भैया? अब ये मत सोचना कि इसको साइड में जोड़े थे इसको ऊपर जोड़ दे रहे हैं। बात एक ही है। अभी तुम लोग का स्टार्टिंग है इसलिए जो है अब सही है ना? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? मीन्स एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, या एल्केन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? हाइड्रोजन का क्या मिलेगा? एल्किल हाइड्राइड मिल जाएगा। और एरोमेटिक से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा। और जब एरोमेटिक से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन से हो जाएगा तो वहाँ पर हेलो एरीन या हेलो बेंजीन प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? कुछ भी पढ़ाई नहीं की है? चलिए अगला अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर आता है टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन के प्रकार बस समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हेलो एल्केन के प्रकार के भवानी तो देखो, हेलो एल्केन के प्रकार की अगर बात किया जाएगा तो हेलो एल्केन सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार। मीन्स हाइड्रोजन परमाणु जब कार्बन से जुड़ेगा तो अगर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा या किसी कंपाउंड में दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे या तीन जुड़ेंगे या दो से अधिक जुड़ेंगे, तो पहला जो डिवीजन होगा इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। इस पर हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। इसमें जो पहला टाइप होता है वो क्या है? मोनो हेलो एल्केन। तो ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये हिंदी में क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो मीन्स क्या होता है? एक, जब संख्या एक। और हेलो मीन्स क्या होगा? हाइड्रोजन। और एल्केन मीन्स क्या होगा? कार्बन कार्बन बीच में जो सिंगल बॉन्ड। मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो? एक।
जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होगी तब उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, जैसे CH3Cl2, तो ये Cl क्या है, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, मोनो हेलो एल्केन में आएगा। अदर की अगर हम बात करें तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, अब एक कार्बन और बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी है, 1 है, ये भी क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा। इसी तरह से CH CH3CH बॉन्ड X लगा है ना, हाइड्रोजन X, और यहाँ क्या हो गया, CH3। अब इस कंपाउंड की अगर बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो ये भी किस में आएगा, मोनो हेलो एल्केन। मीन्स ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या केवल 1 हो, ऐसे यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाते। बात समझ में आ गई? मीन्स ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या केवल 1 होती है उसे क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप होगा आपका बी में हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। डाई मीन्स क्या होता है, 2, और हेलो मीन्स हाइड्रोजन। मीन्स ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 2, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, डाई हेलो एल्केन कहलाएंगे। डाई हेलो एल्केन किसको बोलते हैं, 2। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होगी वो क्या कहलाएंगे, डाई हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। पहला हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा, इसको बोलते हैं जैम डाई हेलो एल्केन। जैम हिंदी में भी यही लिखेंगे जो मैं इंग्लिश में लिखा, जैम डाई हेलो एल्केन। सेकेंड क्या होगा, बिग डाई हेलो एल्केन। ठीक है, हिंदी में भी लिखा जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन, या इसी को बोलते हैं टर्मिनल डाई हेलो एल्केन। ठीक है, तो डाई हेलो एल्केन का मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 2। जैसे यहाँ पर क्या है, CH4 था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, डाई हेलो एल्केन। इसमें रखेंगे डाई हेलो एल्केन की कैटेगरी में। और अगर हम बात करें जैसे CH2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH2, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी है, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है जैम डाई हेलो एल्केन, यहाँ पर क्या होगा, जैम डाई हेलो एल्केन। जैम जैसे हो जाएगा आपका CH3C बॉन्ड CH3। ठीक है, तो जब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े,
ऐसे यौगिक जिसके दोनों हाइड्रोजन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हों उसे हम क्या कहेंगे? जैम डाइहेड्रल। मीन्स यहीं पर X और ये X हो जाए। जैम कैसे लिखते हैं? जैम लिखा जाएगा J से ना, तो यहाँ बीच में कार्बन समझ लो और इसी कार्बन से ये भी हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरा भी जुड़ा है, ऐसे समझते हैं। J लिखा जाएगा ना, एकदम सीधा बनता है। तो एक ही कार्बन से जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? जैम डाइहेड्रल। क्या कहलाएंगे? जैम डाइहेड्रल। बात समझ में आ गई? अब चाहे वो सेकेंड कार्बन पर जुड़े, चाहे पहले कार्बन पर, या चाहे जिस कार्बन परमाणु से जुड़े, कंडीशन क्या होगी? दोनों हाइड्रोजन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे। ठीक है। सेकेंड है आपका बिग। बिग कैसे लिखते हैं? बिग कैसे लिखा जाता है ना, मतलब एक कार्बन इधर दूसरा कार्बन इधर, मतलब जब दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हो। कैसे जुड़े? अलग अलग। इसमें भी कंडीशन होगी, जैसे यहाँ पे CH2 हो गया, CH3, CHX और यहाँ CH2X। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है और दोनों क्या हैं? अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े। तो ये जो डाइहेड्रल होगा किस टाइप का होगा? बिग डाइहेड्रल। क्लियर हो रहा है? जैम कब होगा? जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे जैम डाइहेड्रल। और जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग मींस कंटीन्यूअस, ये भी कंडीशन है कि दोनों कार्बन परमाणु लगातार हों। मींस एक अगर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो इसी के बाद जस्ट जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु लगातार दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों तो ऐसे यौगिक बिग डाइहेड्रल कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है अल्फा ओमेगा टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स होता है छोर, किनारा। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो कॉर्नर एटम कार्बन एटम से जुड़े हो, जैसे एक हम चेन ले लेते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ X हो गया, ये CH3, ये CH2 और ये CH2 बॉन्ड है। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु हैं लेकिन दोनों कैसे जुड़े हैं? किनारे से जुड़े हैं। दोनों कहाँ से जुड़े हैं? किनारे के कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अल्फा ओमेगा या टर्मिनल डाइहेड्रल। नहीं दिख रहा है क्या? इधर देखो, CH2 हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, फिर उसके बाद में CH2, फिर CH2 और यहाँ पर CH2 कर दिए, ये X। ठीक है। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु कैसे जुड़े हो? अंतिम कार्बन परमाणुओं से जुड़े हो तो क्या कहलाएंगे? अल्फा ओमेगा या टर्मिनल डाइहेड्रल। थ्री टाइप्स में नहीं, पहला क्या हुआ? जैम डाइहेड्रल, दूसरा बिग डाइहेड्रल, तीसरा अल्फा ओमेगा टर्मिनल डाइहेड्रल। जैम में क्या हो रहा था? दोनों हाइड्रोजन परमाणु किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ रहे थे। बिग में क्या हो रहा था? दोनों हाइड्रोजन परमाणु लगातार कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहे थे। अल्फा ओमेगा में क्या था? दोनों हाइड्रोजन परमाणु किनारे के कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहे थे। समझ में आ गए? इसके बाद में है आपका तीसरा टाइप पॉलीहेड्रल के। क्या होगा? पॉलीहेड्रल के। तो पॉली में क्या हो जाएगा? जहाँ पे ऐसे यौगिक जिसमें दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो, क्या कहलाएंगे? पॉलीहेड्रल। इसमें कोई टाइप नहीं है। ठीक है। अब आप अगर और डीपली पढ़ना चाहते हो तो ट्राईहेड्रल गेन कर सकते हो, टेट्राहेड्रल गेन कर सकते हो, पेंटाहेड्रल गेन कर सकते हो।
लेकिन आप इस सिलेबस में कहाँ तक है, पहला मोनो है, दूसरा डाई है और तीसरा पॉली है, तीन ही आपको पढ़ना है। सब क्यों ना पॉली नहीं में तो कुछ भी आ सकता है, है? पॉली में तो कुछ भी आ सकता है, ट्राई भी आ सकता है। हाँ, पॉली में डाई के बाद जितने भी हेलो एल्केन के डेरिवेटिव हैलोजन डेरिवेटिव होंगे वो सारे के सारे उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो पॉली हेलो एल्केन किसे कहेंगे, ऐसे ही होगी जिसमें दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों उसे क्या कहेंगे, पॉली हेलो एल्केन कहेंगे। बात समझ में आ गई, कोई डाउट हो? कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन आ रहा है? और बता दे, ये जो अभी तक पढ़े ये कुछ भी एग्जाम में नहीं आए, चलिए बता रहे। लेकिन अगर इसको नहीं पढ़े रहो तो आगे दिक्कत हो, क्योंकि जो कंपाउंड बनेंगे वहाँ पे लिख देगा जैम करके, जैम आगे जैम लगा देगा और उसके बाद में उसका नाम लगा देगा। अब जैम कहाँ से आया क्या है ढूंढते रहो, ठीक है, या पिक लगा दिया, ये सारी दिक्कत है। यहाँ पे क्या है, बहुत बेस से लेकर के चल रहे हैं। और अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे के जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर हैं वो सारे बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख लो हेलो, हेडिंग डालो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन।